जय हिंद। मैं हूं रविंद्र जैन, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने देश और जनता के हित में। आज चर्चा करेंगे सम्राट अशोक, जिसका जन्मदिन भारत में नहीं मनाया जाता है। एक ऐसा योद्धा जो राजनीति में, रणनीति में कुशल व्यक्तित्व का एक ऐसा इंसान था जिसके राज में कभी कोई दुखी नहीं हुआ। सम्राट अशोक, जिनका जन्म पाटिल पुत्र, जिसका आज का नाम है पटना, 304 ईस्वी के लगभग उनका जन्म हिंदुस्तान के पाटिल पुत्र आज का नाम पटना में हुआ था। उन व्यक्ति की खास बात देखिए, सत्ता पर होने के बावजूद वो कैसे दुखियों का दुख जानते थे। जब सत्ता पर बैठे तो उन्होंने एक ही प्रयत्न किया कि अगर हमें लोगों के दिलों का दिल जीतना है, उनके दुख और दर्द को दूर करना है, तो ये सत्ता के लिए बिना चुनाव के, बिना कुछ अगड़म सगड़म के हमारे लिए अच्छा साधन होगा। तो उन्होंने राजनीति की, इतनी बढ़िया राजनीति की जो इतिहास आज भी कायम है हजारों साल तक। इतनी बढ़िया राजनीति सम्राट अशोक ने की। लेकिन सम्राट अशोक अच्छे वक्ता थे, अच्छी राजनीति के, संपूर्ण व्यक्तित्व के एक ऐसे ठोस इंसान थे जिसके व्यक्तित्व के बारे में चर्चा कभी नहीं होती है। क्योंकि चर्चा कौन करेगा? चर्चा तो वो लोग करेंगे जिनके खून में ईमानदारी होगी, जिनके खून में देशभक्ति की जज्बा होगा। या तो खाने वाले बैठे हैं, तू भी खा और मैं भी खाता हूँ, ऊपर से नीचे तक अय्याश बैठे हुए हैं। 99% हमारे शासन और प्रशासन के डिपार्टमेंट, रूम में, कमरों में, हॉस्टलों में, हॉस्पिटलों में, सब जगह उनका कब्जा है, वहाँ बैठे हुए। देश ऐसे नहीं चलता है। देश चलेगा सम्राट अशोक की नीति पर। जिस तरह आज योगी आदित्यनाथ जो काम करते हैं और काम कर रहे हैं, वो वही तरीके से काम कर रहे हैं जिस तरह सम्राट अशोक ने राज्य को संभाला था। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं, भारत के पीएम साहब और सीएम साहब, ये बात आप ध्यान करके सुनिए। अगर भारत में करप्शन खत्म करना है, भारत को नशा मुक्त करना है, तो सबसे पहले आप किसी पर विश्वास ना करें और भेष बदल कर रात को जाएं, दिन में जाएं, ना अपने ड्राइवर को बताएं, ना अपने बॉडीगार्ड को बताएं, आप चुपचाप निकलिए भेष बदल कर। आपको मालूम पड़ेगा कि आपके ही डिपार्टमेंट के लोग क्या वसूली कर रहे हैं जमकर। जिसे आप तनख्वाह दे रहे हैं, जिसे आप पनाह दे रहे हैं, जिसे आप आराम की सुविधाएं दे रहे हैं, वही माल बनाने में लगा हुआ है। तो हराम का खाने का जो सिस्टम जो भारत में चालू है, वो आप लोगों के डिपार्टमेंट से चालू है, नेताओं के डिपार्टमेंट से चालू है। जब ऊपर से चालू होता है तो नीचे तक चालू रहता है। तो ये दल्ले जो बैठे हुए हैं हमारे डिपार्टमेंट के अंदर या शासन प्रशासन के अंदर, इनकी सफाई होना बहुत जरूरी है। पर सफाई कैसे होगी? कोई भी अगर गुप्त सूचना देता है तो सब मिले हुए एक दूसरे को सूचित कर देता है और मरवा देता है। सरकार का नाम खराब होता है। अगर सरकार अच्छी होगी, उनको शर्म होगी, तो हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे। आप गुप्तचर नीति अपनाएं। आप किसी पर भरोसा मत करें, अपनी आंखों पर देखें। जो आपको दिखता है वो सही नहीं। आपसे सब कुछ छुपाया जाता है, 100% छुपाया जाता है, और नीचे के लोग, आप ही के लोग, उसे झोल कर कर खा पी कर बराबर कर देते हैं। गुंडागिर्दी कराने वाले शासन प्रशासन के लोग, हफ्ता वसूली करने वाले शासन प्रशासन के लोग, ड्रग्स का कारोबार करने वाले शासन प्रशासन के लोग, अवैध कब्जा कराने वाले शासन प्रशासन के लोग। अब कोई मिनिस्टर की गाड़ी निकली तो वो कब्जा हटवा देते हैं कि हमारे पिताजी आ रहे हैं, आप कब्जा हटा दो। थोड़ी देर के बाद वापस से कब्जा हो जाएगा। ये कड़वा सच है। आखिर बड़े बड़े नेता हैं, उनको गाड़ियों से उतरने की फुर्सत किधर? एसी में बैठे हुए हैं, आराम से मस्त मजा ले रहे हैं, उनको फुर्सत किधर? जनता घूमती है धूप के अंदर। काम करने वाला, लॉरी वाला काम करता है, उसकी ईमानदारी से काम करता है। लेकिन शासन प्रशासन के लोग इतने हल्के हैं कि 10-20 रुपए उससे भी नहीं छोड़ते। कितना शर्मनाक विषय है। आखिर ये तुच्छ लोग हैं जो शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं, तो जरूरत क्या है ऐसे लोगों की?
आपसे बड़ा गुंडा मुझे तो नहीं लगता कोई दूसरा होगा, क्योंकि आपके शासन के अंदर, प्रशासन के अंदर अगर गुंडागर्दी वाले लोग बैठे होंगे तो आपका नाम तो खराब होना ही है, लेकिन आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो मेरा कहना है, अगर आपको सत्ता मिली है तो गंदगी साफ कर दीजिए, दे दीजिए फांसी, और गुप्तचर खुद बनकर आप तहकीकात करिए, जाइए गली गली में जाइए, ऐसी ऐसी जगह जाइए जिसकी चर्चा होती है, चुपचाप जाइए, किसी को पता ना लगे, भेष बदल के जाइए। यह सम्राट अशोक के काल के अंदर ऐसा हुआ करता था। खुद सम्राट अशोक खुद ऐसा काम करते थे कि भेष बदलकर राजा होने के बाद गली मोहल्ले गांव-गांव जाते थे और लोगों का दुख सुनकर उनका निवारण करते थे, तभी उनको सम्राट अशोक बोला गया है। उनके शासन काल के अंदर भी गुंडागर्दी थी, लेकिन उन्होंने खत्म कर दी, जो तरीका मैंने आपको बताया। गुप्त बनकर जाइए, गुप्त शासन काल के तरीके से जाइए, तभी आपका होगा। आज तो कैसा माहौल है, एक क्रिकेट का प्लेयर सेंचुरी बनाता है तो उसे 10 लाख 20 लाख, कोई मैच जीत के आया तो उसे करोड़ों रुपए। अगर कोई पुलिस ड्रग्स पकड़ती है तो उसको कुछ नहीं दिया जाता है, 200-500 रुपए या कोई बिल्ला, तो पुलिस वाले क्या करेंगे? आपका काम मेहनत से नहीं करेंगे। क्रिकेट वाला गोल्ड मेडल आया, उसको और 10-20 करोड़ रुपए देने की क्या जरूरत है? जो काम कर रहा है उसको दो। आज सबको मालूम है कि सरकारी डिपार्टमेंट में करप्शन है, तो इसका आप समाधान करिए कि इनको क्या चाहिए। पहले इनसे पूछिए बैठा के कि आप साइन करिए, करप्शन करेंगे या ईमानदारी से काम करेंगे। आप इनका उतना खर्चा पूरा करें जितना घर इनका चलाने लायक होता है, घर सजाने लायक होता है, क्योंकि हर आदमी को उम्मीद होती है कि बच्चों की शादी करनी है, उसके लिए पैसा चाहिए। तो आप पहले तनख्वाह फिक्स करें इनकी, कि इनके तनख्वाह के अंदर जो इनको दिया जाता है उससे इनका घर चले और बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा, चिकित्सा, उनमें उनका पूरा सिस्टम बैठना चाहिए और शादी ब्याह के लिए खर्चा जमा होना चाहिए। तो ये तो आप पूछते नहीं है। ड्रग्स पकड़ी करोड़ों रुपए की, तो उसको झुंझुना पकड़ा दिया, दे दिया एक मेडल 500-1000 रुपए। तो उनके दिमाग में ये बैठ जाता है कि सरकार को फायदा पहुंचाने से क्या मतलब, करो झोल करो, बड़ा बड़ा झोल करो, इधर पकड़ो और इधर बेच दो। यह हकीकत है, सच्चाई, और यही नेता करते हैं। इसमें नेता और प्रशासन, शासन दोनों शामिल हैं। वो जब ये झोल करते हैं तो नेता का हाथ होता है, आराम से कर, लेकिन हिस्सा मेरा आना चाहिए। तो हमारे देश के नेता भी गद्दार हैं। थू ऐसे गद्दार नेताओं पर जो देश की दलाली करते हैं, थू ऐसे शासन प्रशासन पर जो ड्रग्स का धंधा करते हैं, खुद शामिल हैं, दलाल हैं, शासन प्रशासन में बैठते हुए भी ऐसा गंदा काम करते हैं। बिना मिले तो एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कोई नहीं, जुल्म हो ही नहीं सकता। अगर अपराध होता है तो शासन प्रशासन की मिली भगत से होता है, बाकी गुंडा तो कोई है ही नहीं। शासन के पास ताकत, प्रशासन के पास ताकत, तो बाजार के गुंडे कहां से आ गए? ये चंद फुटकर उठाए गिरे वसूलीबाज, ये कैसे ताकत दिखाते हैं? ये शासन प्रशासन में बैठे कुछ दलाल उनकी ताकत पर ताकत दिखाते हैं, जो दलाली का खाते हैं। अरे धिक्कार है, अपने बाप का नाम खराब मत करो, सम्राट अशोक की तरह काम करो, छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह काम करो। भारत की मिट्टी में संत पैदा हुए, योद्धा पैदा हुए, बड़े बड़े ऋषियों ने जन्म लिया। तुम ये लुटेरे कैसे हो गए? कैसे लुटेरे हो गए? तो क्या आपका डीएनए टेस्ट कराना चाहिए? मेरी बात सबको कड़वी लगती है, हर डिपार्टमेंट को मेरी बात कड़वी लगती है, लेकिन सच्चाई कभी मरती नहीं, सच्चाई हमेशा जिंदा रहती है। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो मेरी बात सुनेंगे, वरना 99% जिन्हें अपनी औलादों का भविष्य बिगाड़ना है, पाप के सागर में डूबना है, इसलिए मेरी बात बुरी लगेगी। मेरी तैयारी करते हैं कि बहुत बोलता है, सुपारी दे दो साले की, निपटा दो। ये प्लानिंग करते रहते हैं, तो प्लानिंग करते रहो, जिंदगी भर प्लानिंग करते रहो। जाको राखो साइयां, मार सके ना कोई, करते रहो। मुझे तो आज मरना है, कल मरना है, मरना तो है। तुम जैसा दलाल नहीं हूं मैं जो देश की गद्दारी करूं। मैं खुद अपने पैसे पर काम करता हूं और देश की सेवा करता हूं। तुम जैसा गद्दार नहीं जो तुम ड्रग्स का सौदा करते हो, दूसरे के बच्चे को मौत के मुंह में डालते हो। अपने बच्चों को ड्रग्स दो। नेता अपने बच्चों को ड्रग्स नहीं खिलाएगा। सरकारी डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी नीचे से ऊपर तक अपने बच्चों को ड्रग्स नहीं देगा। अपने बच्चों को ड्रग्स दे, देख कैसा तड़प कर तुम्हारा बच्चा मरता है, तब तुमको याद आएगा कि दूसरे के बच्चों को ड्रग्स कैसे बेचा जाता है।
अरे लानत है, शर्म करो। आपके कीड़े तो पढ़े कि नहीं पढ़े, लेकिन ऊपर तो हिसाब बराबर होगा। नीचे की अदालत में तारीख मिलती है, ऊपर सीधा फैसला होगा। मेरी सरकार से विनती है, आप एसी में ना बैठें, आप नीचे उतरें, भेष बदल कर रात को जाएं, दिन में जाएं। काम करना है तो डंके की चोट पर करो, योगी आदित्यनाथ की स्टाइल पे करो, वरना सीट छोड़ दो। देश का पैसा बर्बाद मत करो। हमारे खून पसीने का पैसा है, हमारी जनता की मेहनत का पैसा है। उस पैसे को अय्याशी में तब्दील मत करो। अन्यथा शास्त्रों में उल्लेख है कि जिसने देश का पैसा खाया, देश की जनता का पैसा खाया और जनता को कुछ नहीं दिया, वो बद्दुआ आपको लगने वाली है। 14 लोकों में नरक जाने वाला ही हो। अगर आप ऐसा सोचते हो कल का कल देखा जाएगा, तो कोई बात नहीं, वो तो समय बताएगा कि कौन किसको देखता है। आपकी पीढ़ी भी जब ऐसी स्थिति में आएगी कि हाथ में कटोरा होगा, भीख देने वाला कोई नहीं होगा। तो ये बात आप समझ कर चलिए। आप डरिए ऊपर वाले से। जनहित में, देश हित में, मैं हूं रविंद्र जैन। जय हिंद।